कहानियों की धुरी में आपका स्वागत है। ड्रैकुला की किताब, अध्याय 5। मिस मीना मरे का मिस लूसी वेस्टिनरा को पत्र। 9 मई। मेरी सबसे प्यारी लूसी, लिखने में मेरी इतनी देर के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं काम के बोझ तले दब गया हूं। एक सहायक विद्यालय अध्यापिका का जीवन कभी कभी संघर्षपूर्ण होता है। मैं आपके साथ और समुद्र के किनारे रहने के लिए उत्सुक हूं, जहां हम एक साथ खुलकर बात कर सकें और हवा में अपने महल बना सकें। मैं हाल ही में बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैं जोनाथन की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं और मैं बहुत परिश्रमपूर्वक शॉर्टहैंड का अभ्यास कर रहा हूं। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं जोनाथन के लिए उपयोगी हो सकूंगा, और अगर मैं अच्छी तरह से स्टेनोग्राफ कर सकूंगा तो मैं इस तरह से वह जो कहना चाहता है उसे लिख सकता हूं और उसे टाइपराइटर पर लिख सकता हूं, जिस पर मैं बहुत अभ्यास भी कर रहा हूं। मुश्किल। वह और मैं कभी कभी शॉर्टहैंड में पत्र लिखते हैं, और वह अपनी विदेश यात्राओं का एक आशुलिपिक जर्नल रखता है। जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो इसी तरह एक डायरी रखता रहूंगा। मेरा अभिप्राय उन 2 पृष्ठों वाली सप्ताह प्रतिर्विवार वाली डायरियों में से एक नहीं है, बल्कि एक प्रकार की पत्रिका है, जिसमें मैं जब भी इच्छा महसूस कर सकता हूं, लिख सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि इसमें अन्य लोगों की ज्यादा दिलचस्पी होगी, लेकिन यह उनके लिए अभिप्रेत नहीं है। अगर इसमें साझा करने लायक कुछ है तो मैं इसे किसी दिन जोनाथन को दिखा सकता हूं, लेकिन यह वास्तव में एक अभ्यास पुस्तक है। मैं वही करने की कोशिश करूंगी जो मैं महिला पत्रकारों को करते देखती हूं, साक्षात्कार करना और विवरण लिखना और बातचीत को याद करने की कोशिश करना। मुझे बताया गया है कि थोड़े से अभ्यास से व्यक्ति वह सब याद रख सकता है जो दिन भर में होता है या जो कुछ वह सुनता है। हालांकि हम देखेंगे। जब हम मिलेंगे तो मैं आपको अपनी छोटी छोटी योजनाओं के बारे में बताऊंगा। मुझे अभी अभी ट्रांसिल्वेनिया से जोनाथन की कुछ त्वरित पंक्तियां मिली हैं। वह ठीक हैं और लगभग एक सप्ताह में लौट आएंगे। मैं उसके सारे समाचार सुनने को उत्सुक हूं। अजीब देशों को देखना कितना अच्छा लगता होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम, मेरा मतलब जोनाथन और मैं, कभी उन्हें एक साथ देख पाएंगे। 10 बजे की घंटी बज रही है। अलविदा। तुम्हारा प्यार, मीना। जब आप लिखें तो मुझे सभी समाचार बताएं। बहुत दिनों से तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं अफवाहें सुनता हूं, खासकर एक लंबे, सुंदर, घुंघराले बालों वाले आदमी के बारे में। मीना मरे को लूसी वेस्टिनरा का पत्र। 17 चैथम स्ट्रीट, बुधवार। मेरी सबसे प्यारी मीना, मुझे कहना होगा कि एक खराब संवाददाता होने का आरोप लगाकर आप मुझ पर बहुत गलत तरीके से कर लगाते हैं। हमारे अलग होने के बाद से मैंने तुम्हें 2 बार लिखा, और तुम्हारा आखिरी पत्र तुम्हारा दूसरा पत्र था। इसके अलावा मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में आपकी रुचि के लिए कुछ भी नहीं है। शहर अभी बहुत सुखद है, और हम चित्र दीर्घाव और पार्क में सैर और सवारी के लिए काफी जाते हैं। जहां तक लंबे, घुंघराले बालों वाले आदमी का सवाल है, मुझे लगता है कि यह वही था जो आखिरी पॉप में मेरे साथ था। जाहिर तौर पर कोई किस्से सुना रहा है। वह मिस्टर होल्मवुड थे। वह अक्सर हमसे मिलने आता है, और उसकी और माँ की आपस में बहुत अच्छी बनती है। उनके पास बात करने के लिए बहुत सी बातें समान हैं। हम कुछ समय पहले एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो आपके लिए काम करेगा, यदि आपकी पहले से ही जोनाथन से सगाई न हुई हो। वह सुंदर, संपन्न और अच्छे जन्म का होने के कारण एक उत्कृष्ट साथी है। वह एक डॉक्टर है और वास्तव में चतुर है। बस फैंसी। वह केवल 29 साल का है और उसकी देखरेख में एक विशाल पागलखाना है। श्री होल्मवुड ने उनका परिचय मुझसे कराया और उन्होंने हमें मिलने के लिए यहां बुलाया और अब भी अक्सर आते हैं। मुझे लगता है कि वह अब तक देखे गए सबसे दृढ़ व्यक्तियों में से एक है, और फिर भी सबसे शांत है। वह बिल्कुल अविचल प्रतीत होता है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि उसके पास अपने मरीजों पर कितनी अद्भुत शक्ति होगी। उसे सीधे किसी के चेहरे पर देखने की अजीब आदत है, जैसे कि वह किसी के विचारों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वह मेरे साथ ऐसा करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मैं खुद को खुश करता हूं कि उसके पास तोड़ने के लिए एक कठिन नट है। मैं यह अपने गिलास से जानता हूं।
क्या आप कभी अपना चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हैं? मैं करता हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि यह एक बुरा अध्ययन नहीं है, और यदि आपने इसे कभी नहीं आजमाया है, तो यह आपको जितना सोच सकता है, उससे कहीं अधिक परेशानी देता है। वह कहते हैं कि मैं उनके लिए एक जिज्ञासु मनोवैज्ञानिक अध्ययन का खर्च उठाता हूं, और मैं विनम्रतापूर्वक सोचता हूं कि मैं ऐसा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पोशाक में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता कि नए फैशन का वर्णन कर सकूं। पोशाक एक उबाऊ है। वह फिर से कटबोली भाषा है, लेकिन कोई बात नहीं, आर्थर हर दिन ऐसा कहते हैं। वहां, यह सब बाहर है। मीना, हमने बचपन से ही अपने सारे राज एक दूसरे को बताए हैं। हम एक साथ सोए और एक साथ खाना खाया, और एक साथ हंसे और रोए, और अब, यद्यपि मैं बोल चुका हूं, मैं और अधिक बोलना चाहूंगा। ओह, मीना, क्या तुम अनुमान नहीं लगा सकीं? मैं उससे प्यार करता हूं। लिखते समय मैं शर्मा रहा हूं, हालांकि मुझे लगता है कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसने मुझे शब्दों में ऐसा नहीं बताया है। लेकिन हे मीना, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। वहां, इससे मुझे फायदा होता है। काश, मैं तुम्हारे साथ होता, प्रिय, आग के पास कपड़े उतार कर बैठा होता, जैसे हम बैठते थे, और मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि मैं क्या महसूस करता हूं। मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हें ये कैसे लिख रहा हूं। मुझे रुकने से डर लगता है, नहीं तो मुझे पत्र फाड़ देना चाहिए, और मैं रुकना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ऐसा करके आप सभी को बताना चाहता हूं। मुझे तुरंत अपनी बात सुनने दें और मुझे वह सब बताएं जो आप इसके बारे में सोचते हैं। मीना, मुझे रुकना चाहिए। शुभ रात्रि। अपनी प्रार्थनाओं में मुझे आशीर्वाद दो, और, मीना, मेरी खुशी के लिए प्रार्थना करो। लूसी। पीएस, मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह एक रहस्य है। पुन, शुभ रात्रि। मीना मरे को लूसी वेस्टिनरा का पत्र। 24 मई। मेरी सबसे प्यारी मीना, धन्यवाद, और धन्यवाद, और आपके मधुर पत्र के लिए फिर से धन्यवाद। आपको बता पाना और आपकी सहानुभूति पाकर बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रिय, बारिश कभी नहीं होती लेकिन बरसती है। पुरानी कहावतें कितनी सच हैं। यहां मैं हूं, जो सितंबर में 20 साल का हो जाऊंगा, और फिर भी मेरे पास आज तक कोई प्रस्ताव नहीं था, वास्तविक प्रस्ताव नहीं था, और आज मेरे पास 3 प्रस्ताव हैं। बस फैंसी। एक दिन में 3 प्रस्ताव। क्या यह भयानक नहीं है? मुझे उन 2 गरीब साथियों के लिए सचमुच खेद है। ओह, मीना, मैं इतना खुश हूं कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने साथ क्या करूं। और 3 प्रस्ताव। लेकिन, भलाई के लिए, किसी भी लड़की को मत बताना, नहीं तो वे तरह तरह की फालतू बातें सोच रही होंगी और खुद को घायल और अपमानित मान रही होंगी, अगर घर पर पहले ही दिन उन्हें कम से कम 6 नहीं मिले। कुछ लड़कियां बहुत घमंडी होती हैं। आप और मैं, मीना प्रिय, जिनकी सगाई हो चुकी है और जो जल्द ही शांतचित्त होकर बूढ़ी विवाहित महिलाओं के रूप में घर बसाने जा रहे हैं, घमंड से घृणा कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आपको तीनों के बारे में अवश्य बताना चाहिए, लेकिन आपको इसे गुप्त रखना चाहिए, प्रिय, निश्चित रूप से, जोनाथन को छोड़कर। आप उसे बताएंगे, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता, तो आर्थर को जरूर बताता। एक महिला को अपने पति को सब कुछ बताना चाहिए, क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं, प्रिय? और मुझे निष्पक्ष होना चाहिए। पुरुषों को स्त्रियां, निश्चित रूप से उनकी पत्नियां, उतनी ही गोरी होती हैं जितनी वे होती हैं, और मुझे डर है कि महिलाएं हमेशा उतनी निष्पक्ष नहीं होती जितनी उन्हें होनी चाहिए। खैर, मेरे प्रिय, नंबर 1 दोपहर के भोजन से ठीक पहले आया। मैंने आपको उसके बारे में बताया था, डॉक्टर जॉन सी वॉर्ड, एक पागलखाने का आदमी, मजबूत जबड़े और अच्छे माथे वाला। वह बाहर से बहुत शांत था, लेकिन फिर भी घबराया हुआ था। जाहिर तौर पर वह हर तरह की छोटी छोटी चीजों के बारे में खुद को प्रशिक्षित कर रहा था और उन्हें याद रखता था, लेकिन वह लगभग अपनी रेशमी टोपी पर बैठने में कामयाब हो गया, जो पुरुष आमतौर पर शांत होने पर नहीं करते हैं, और फिर जब वह सहज दिखना चाहता था तो वह एक लैंसेट के साथ इस तरह से खेलता रहा कि मैं लगभग चीखने लगा। उसने मुझसे, मीना, बहुत सीधे तौर पर बात की। उसने मुझे बताया कि मैं उसका कितना प्रिय था,
हालांकि वह मुझे बहुत कम जानता था और उसकी मदद करने और उसे खुश करने के लिए मेरे साथ उसका जीवन कैसा होता। वह मुझे बताने वाला था कि अगर मैं उसकी परवाह नहीं करूंगी तो वह कितना दुखी होगा, लेकिन जब उसने मुझे रोते हुए देखा तो उसने कहा कि वह एक जानवर है और मेरी वर्तमान परेशानी को नहीं बढ़ाएगा। फिर वह टूट गया और पूछा कि क्या मैं समय रहते उससे प्यार कर सकता हूं, और जब मैंने अपना सिर हिलाया तो उसके हाथ कांपने लगे, और फिर कुछ झिझक के साथ उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पहले से ही किसी और की परवाह है। उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से रखा। उन्होंने कहा कि वह मुझसे मेरा विश्वास छीनना नहीं चाहते थे, बल्कि केवल जानना चाहते थे, क्योंकि अगर एक महिला का दिल स्वतंत्र होता तो एक पुरुष को आशा हो सकती थी। और फिर, मीना, मुझे उसे यह बताना एक तरह का कर्तव्य महसूस हुआ कि वहां कोई था। मैंने उससे केवल इतना ही कहा, और फिर वह खड़ा हो गया, और वह बहुत मजबूत और बहुत गंभीर लग रहा था क्योंकि उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहा कि उसे उम्मीद है कि मैं खुश रहूंगा, और अगर मुझे कभी कोई दोस्त चाहिए तो मुझे उसे गिनना चाहिए मेरे सर्वश्रेष्ठ में से एक। ओह प्रिय मीना, मैं रोने से खुद को नहीं रोक सकता, और आपको इस पत्र के पूरी तरह से नष्ट होने के लिए क्षमा करना होगा। प्रस्तावित किया जाना बहुत अच्छी बात है, और इस तरह की सभी चीजें हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है जब आपको एक गरीब व्यक्ति को देखना है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह आपसे ईमानदारी से प्यार करता है, दूर जा रहा है और पूरी तरह से टूटे हुए दिल के साथ दिख रहा है, और यह जानने के लिए, चाहे वह इस समय कुछ भी कहे, आप उसके जीवन से बिल्कुल बाहर जा रहे हैं। मेरे प्रिय, मुझे अभी यहीं रुकना चाहिए। मैं बहुत दुखी महसूस करता हूं, हालांकि मैं बहुत खुश हूं। शाम। आर्थर अभी अभी गया है, और जब मैं गया था तब से मैं बेहतर मनोदशा में महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको उस दिन के बारे में बता सकता हूं। खैर, मेरे प्रिय, दोपहर के भोजन के बाद नंबर 2 आया। वह इतना अच्छा आदमी है, टेक्सास का एक अमेरिकी है, और वह इतना युवा और इतना तरोताजा दिखता है कि यह लगभग असंभव लगता है कि वह इतनी सारी जगहों पर गया है और ऐसे रोमांच का अनुभव किया है। मुझे बेचारी डेस्डेमोना से सहानुभूति है जब उसके कान में एक काले आदमी द्वारा भी ऐसी खतरनाक धारा डाली गई थी। मेरा मानना है कि हम महिलाएं इतनी कायर हैं कि हमें लगता है कि एक पुरुष हमें डर से बचा लेगा, और हम उससे शादी कर लेती हैं। अब मुझे पता है कि अगर मैं पुरुष होता और चाहता कि कोई लड़की मुझसे प्यार करे तो मैं क्या करता। नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि मिस्टर मॉरिस हमें अपनी कहानियां सुना रहे थे, और आर्थर ने कभी कोई कहानियां नहीं सुनाई, और फिर भी मेरे प्रिय, मैं कुछ हद तक बूढ़ा हूं। श्री क्विंसी पी मॉरिस ने मुझे अकेला पाया। ऐसा लगता है कि एक आदमी को हमेशा एक लड़की अकेली मिलती है। नहीं, वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि आर्थर ने 2 बार मौका बनाने की कोशिश की, और मैं उसकी हर संभव मदद कर रहा था। अब मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए कि श्री मॉरिस हमेशा अपशब्द नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब है कि वह कभी भी अजनबियों के साथ या उनके सामने ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वह वास्तव में अच्छी तरह से शिक्षित हैं और उत्कृष्ट शिष्टाचार रखते हैं। लेकिन उन्हें पता चला कि इससे मुझे मजा आया उसे अमेरिकी अपशब्दों में बात करते हुए सुनना, और जब भी मैं मौजूद होता था और कोई भी चौंकने वाला नहीं होता था तो वह ऐसी मजेदार बातें कहता था। मुझे डर है, मेरे प्रिय, उसे यह सब आविष्कार करना होगा, क्योंकि वह जो कुछ भी कहना चाहता है उसमें यह बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन यह कठबोली भाषा का एक तरीका है। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं कभी अपशब्द बोलूंगा या नहीं। मुझे नहीं पता कि आर्थर को यह पसंद है या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक उसे कभी इसका उपयोग करते नहीं सुना है। खैर, मिस्टर मॉरिस मेरे पास बैठ गए और जितना हो सके खुश और प्रसन्न दिख रहे थे, लेकिन मैं फिर भी देख सकता था कि वह बहुत घबराए हुए थे। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत प्यार से कहा, मिस लूसी, मुझे पता है कि मैं आपके छोटे जूतों की मरम्मत को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप तब तक इंतजार करती हैं जब तक आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल जाता है, जब आप नौकरी छोड़ेंगी तो आप लैंप के साथ 7 युवतियों के साथ उनके साथ जाएंगी। क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे और हमें डबल हार्नेस में गाड़ी चलाते हुए एक साथ लंबी सड़क पर चलने देंगे?